Hello class, how are you all? I hope so you all be fine. Yes. होना भी चाहिए. फाइन होंगे तभी तो आगे के काम कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे. Being different is one of the being different मतलब अलग होना is one of the most beautiful thing on earth. इस अर्थ में सबसे सुंदर चीज क्या है? सबसे अलग होना. 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं. आप उनमें से क्या हो? अलग हो. वो बोल रहे हैं चक्कर 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 बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, और उसके बाद आप क्या कह रहे हो? आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो. तो उनमें से एक ने कहा आप कुछ बोल नहीं रहे. तो आपने कहा मैं सबकी देख रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो. फिर उसके बाद जब आपसे आपकी एडवाइस पूछी गई, सजेशन आपसे मांगा गया, तब आपने कुछ बोला, तो वो आपको क्या बनाता है? डिफरेंट बनाता है. कि लोग आपसे कह रहे हैं कि आप कुछ बोलिए, तो वो क्यों? क्योंकि वो आपको डिफरेंट बना रहे हो. बाकी जो 4 बोल रहे हैं, आप उनमें 5वें ऐसे हो जो कुछ भी नहीं बोल रहा, और वो 4 आपस में चक्कर 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 बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको क्या करता है? अलग बनाता है. दूसरी चीज, आपका फ्रेंड सर्किल है, उसमें सबने इंजीनियरिंग किया, डॉक्टर किया, आपने कुछ अलग करके दिखाया, तो आप उन सबसे क्या हो गए? अलग हो गए. आपकी एक अलग पहचान हो गई, है ना. तो इसीलिए है कि बीइंग डिफरेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है, लोगों से अलग होना ही सबसे खूबसूरत चीज है. अब हम बात करते हैं आज ब्लड वेसल की. कल हमने बात की थी हार्ट बीट की, हार्ट रेट की. आज हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की. हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी? आर्टरी, वेन्स और तीसरी है हमारी कैपिलरीज. ठीक है, तो आज हम आर्टरी और वेन पहले पढ़ते हैं. आर्टरी और वेन में क्या होता है? एक डिफरेंस भी होता है, और इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हार्ट के लिए. आर्टरी का क्या रोल है? आर्टरी इज अ वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स एनी ऑर्गन. ठीक है, इसका क्या काम होता है आर्टरी का? आर्टरी इज अ वेसल. ये वो वेसल है आर्टरी हमारी जो क्या करती है? हमारे हार्ट से ऑर्गन तक लेके जाती है. ठीक है, विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से हमारे दूर लेके जाती है, टूवर्ड्स एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन तक ले जाती है हमारे हार्ट से. ठीक है, बट वेन का काम क्या होता है? मैंने दोनों इसीलिए साथ में लिखे कि हम इनमें डिफरेंसेस भी पढ़ सकें. वेन्स का क्या है? जो वेन होती हैं ये क्या करती हैं? ये हमारे ऑर्गन से हार्ट तक ले जाती हैं. ये हार्ट से ऑर्गन तक ले जाता है, और ये ऑर्गन से द ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन टूवर्ड्स द हार्ट, ऑर्गन से हार्ट तक लेके आती हैं, है ना. ये मेन डिफरेंस होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्टरी. आर्टरी का क्या है? इसका इनकी क्वालिटीज क्या है? थिक मस्कुलर वॉल. जो इनकी ये मस्कुलर वॉल है एक्सटर्नल, ये कैसी होती है? थिक होती है. ठीक है, और जो इनके ये ल्यूमेन होते हैं नैरो होते हैं. कैसे होते हैं? नैरो होते हैं, बहुत पास पास होते हैं. देखिए चिपके हुए से हैं. द ब्लड इन इट फ्लोज इन स्पर्ट्स विच करस्पॉन्ड टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. ये जो ब्लड क्या करता है, जो इसमें फ्लो होता है, ये क्या करता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होता है हार्ट में, तो क्या करता है? उसका फ्लो बनाए रखता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता ही रहता है. ये इसका हमारा डायग्राम है. ये एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, और ये जो है हमारी ये मिडिल लेयर है, ये ल्यूमेन है, और इसमें ये ब्लड्स पड़े हुए हैं, ब्लड. और ये हमारी एपिथेलियम है जिसमें डॉटेड ये सर्कल्स बने हैं. ये क्या है? एंडोथेलियम है. एपिथेलियम कह रही हूँ. एंडोथेलियम है, जो अंदर की होती है उसे एंडोथेलियम कहते हैं. ठीक है, जो हमारा ये एक्सटर्नल है, ये किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं. इसमें भी उसमें भी. ठीक है, ये किससे बने हुए हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं. इनको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं. और ये जो है हमारे मिडिल लेयर, ये किन से बनी हुई है? ये हमारी बनी है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से. किन से बनी हुई है? स्मूथ मसल्स एंड फाइबर्स. कैसे फाइबर्स? इसमें जो हमारे इलास्टिक, जो खिंच सकते हैं. ठीक है, इलास्टिक फाइबर से ये बने हुए हैं. ओके, उसके बाद और जो है हमारे ये ट्यूनिका मेडिया बनाते हैं. ये एक्सटर्ना बनाते हैं, एक्सटर्नल है. ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया. ये मिडिल की है, इसलिए ट्यूनिका मीडा बनाती है. ठीक है,
ट्यूनिका मीडिया बनाती है। उसके बाद एंडोथीलियम जो है ये ट्यूनिका इंटरना बनाती है। ठीक है, ये हमारी एंडोथीलियम जो है, ठीक है, एंडोथीलियम ये ट्यूनिका इंटरना बनाती है जो सबसे अंदर की है। और ये ल्यूमन है, जो ल्यूमन क्या होता है, ये बहुत नैरो है। उसकी बात करें तो इनकी जो मस्कुलर वॉल्स है हमारे वेन्स की, जो हमारे वेन्स की मस्कुलर वॉल है वो कैसी है, थिन है। जो इसकी हमारी है ये थिन मस्कुलर वॉल है इसकी। ये वाइडर ल्यूमन होता है, जो इसका ल्यूमन होता है ये बड़ा होता है, उसका नैरो होता है, इसका बड़ा होता है। ठीक है, फिर द ब्लड इन इट फ्लोज यूनिफॉर्मली, इसमें लगातार बहता जाता है ब्लड, वेन्स में रुकता नहीं है, ये कंटिन्यू बहता ही बहता है। इट कंटेन्स थिन पॉकेट, इसमें एक थिन पॉकेट शेप वॉल होती है, हुज ओपनिंग फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हार्ट, जो कहाँ किधर किधर खुलता है, हार्ट की तरफ ही खुलता है। ठीक है, किधर खुलता है, हार्ट की तरफ ही खुलता है। इसमें भी सेम होता है जैसे इसका डायग्राम, वैसे सेम होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होती है। इसमें भी ये एक्सटर्नल लेयर है, ये मिडिल लेयर है, ये एंडोथीलियम है, ये ल्यूमन है। बस इसका ल्यूमन क्या होता है, नैरो होता है, इसका वाइडर होता है, इसका यूनिफॉर्मली बहता है, उसमें थोड़ा रुक रुक के बहता है, कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग होता है। इसकी थिन होती है, उसकी कैसी होती है, थिक मस्कुलर वॉल होती है, इसका ल्यूमन वाइडर है, उसका नैरो होता है। ठीक है, मेन इतना ही डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, इसके बाद इनका और भी डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको अलग से एक पूरा चार्ट बना के बता दूंगी। इसके बाद हम कैपिलरी के बारे में पढ़ लेते हैं, कैपिलरी क्या होती हैं, है ना। एक ये नैरो ट्यूब जैसी होती है, हमने किसके बारे में पढ़ ली, आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक कैपिलरी के बारे में पढ़ते हैं। कैपिलरी क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे हमारा एक स्ट्रॉ होता है ना, जिससे हम कोल्ड ड्रिंक या शेक्स वगैरह पीते हैं, वैसे ही क्या होता है, कैपिलरी हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका डिफरेंस जरूर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टरी और वेन का। मैं इसको अलग से भी एक पूरा चार्ट बना के आपको बता दूंगी। अभी हम कैपिलरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कैपिलरीज होती क्या है हमारी, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जैसे हमने इन दोनों की देखी थी। क्या होता है, इट इज अ वेरी नैरो ट्यूब। ठीक है, ये ऑलमोस्ट होता है 8 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। कितने का होता है ये, 8 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। ठीक है, कितना होता है ये बहुत पतला होता है, नैरो ट्यूब होती है, और 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैपिलरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैपिलरी। ठीक है, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इसकी वॉल होती है, इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, उसके बाद has no muscles, इसमें कोई भी मसल्स नहीं होती हैं, and total number of blood capillaries present in the whole body is almost inconceivable। ठीक है, जो हमने आपको बताया कैपिलरी कैसी होती हैं, ये हमारी नैरो ट्यूब्स होती हैं, 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका। और जो इनकी वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं, जिनको हम कहते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम सबसे अंदर की लेयर को कहते हैं। एंडो मतलब हो गया अंदर की तरफ,
इन हो गया ना, मतलब अंदर की तरफ। हैज नो मसल्स, इसमें कोई भी मसल्स नहीं होती हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द होल बॉडी, इसमें जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो पूरी बॉडी में पाई जाती हैं ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल होती हैं। वो लगभग कैसी होती हैं? कंसीवेबल नहीं होती हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि हमारी जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं अगर वो एंड टू एंड जुड़ती जाती हैं, जैसे ये हमारी एक कैपिलरी है, इसके नीचे ये जुड़ती जा रही हैं, ठीक है, मतलब हम आपको अलग करके दिखा रहे हैं कि ये जुड़ती जा रही हैं, तो अगर ये एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी तो ये क्या होती हैं? काफी एक्सटेंड हो जाती हैं, है ना। इन अ रो दे कुड एक्सटेंड टू अ लेंथ ऑफ 100,000 किलोमीटर। ये कितनी एक्सटेंड हो जाती हैं? 100,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती हैं। ठीक है, देयर टोटल वॉल सरफेस वुड बी मोर देन 500 स्क्वायर मीटर। इनका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? लगभग 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये था हमारे कैपिलरीज के बारे में, और हमारे आर्टरी और वेन के बारे में हो गया, कैपिलरी के बारे में हो गया। ठीक है, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।